हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। चलिए प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने में है। चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है संविधान, भारत के संविधान से रिलेटेड है। ठीक है, पहला देखेंगे संविधान दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 26 नवंबर। प्रश्न दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है दूसरा, प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कर्नाटक। ठीक है बच्चों, प्रश्न तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है तीसरा, प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, प्रश्न है तीसरा, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी है 27, ऑप्शन सी डी है 40। इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसमें कितनी भाषाएं, कुल भाषाएं पूछी गई है ना, इसमें ध्यान देखेंगे। ऑप्शन बी 22 कुल भाषाएं हैं। भारतीय संविधान में कुल भाषाओं की संख्या है 22। ठीक है, प्रश्न चौथे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है चौथा, प्रश्नों पर ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था। जो तिरंगा होता है अपना भारतीय तिरंगा जो झंडा है, उसमें अशोक चक्र किसने लगवाया था। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी है भगत सिंह, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी क्या है भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, तो इसमें कौन होंगे। इसका राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर ने क्या कराया था, तिरंगे पर अशोक चक्र का लगवाया था। ठीक है, प्रश्न पांचवा की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है पांचवा, प्रश्नों को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, प्रश्न को पहले देखते हैं। भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी। प्रश्न में क्या है, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी, ये क्या पूछा गया है इसमें शहर। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है कोलकाता, ऑप्शन डी है दिल्ली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा। पांचवा का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी कोलकाता। ठीक है, कोलकाता में क्या किया गया था, सबसे पहली बिजली किस शहर में बनाई गई थी, तो कोलकाता में। ठीक है, आई थी। ठीक है, प्रश्न छठवा की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है छठवा, प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या कहलाती है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है येन, ऑप्शन बी है टका, ऑप्शन सी है रुपया, ऑप्शन डी है डॉलर। क्या पूछा गया, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या कहलाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी टका। ठीक है, ऑप्शन बी टका। टका क्या है, बांग्लादेश की मुद्रा है। ठीक है, मुद्रा कहलाती है। ठीक है, कैसे बांग्लादेश की मुद्रा टका। ठीक है, प्रश्न सातवां की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है सातवां, प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, प्रश्न को पहले देखते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। ऑप्शन ए है गया, ऑप्शन बी है लुम्बिनी, ऑप्शन सी है सारनाथ, ऑप्शन डी है कुशीनगर। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर में जो क्या हुई थी, गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, प्रश्न आठवां की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है आठवां, प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन देखते हैं। राजस्थान, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है केरल। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन सी उड़ीसा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 9 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 9, प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से। ऑप्शन देखते हैं। साहित्य, ऑप्शन बी खेल, ऑप्शन सी है सिनेमा, ऑप्शन डी है चिकित्सा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सिनेमा। सिनेमा के क्षेत्र से ऑस्कर पुरस्कार। ठीक है, प्रश्न 10वां की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 10वां, प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, हिंदी दिवस किस दिन मनाई जाती है। हिंदी दिवस क्या पूछा गया है प्रश्न में, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। 18 दिसंबर, ऑप्शन बी है 26 अगस्त, ऑप्शन सी है 14 सितंबर, ऑप्शन डी है 15 फरवरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 14 सितंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 11 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 11। ठीक है, प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई। ठीक है, तो गांधी जी की फोटो कब से आना शुरू हुई नोट पर, तो इसको देखना है कौन सा सन में है। ठीक है, यहाँ पे सन को देखना है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 1996 में क्या हुई,
गांधी जी का फोटो जो है नोट पर छपा हुआ देखने को मिलता है ना आपको, तो ये आएगा। ठीक है, तो प्रश्न 12 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 12, प्रश्न को पहले ध्यान से देखेंगे। ठीक है, प्रश्न पहले ध्यान से पढ़ेंगे। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का जो ग्रह होता है, ठीक है, जो सभी ग्रह होते हैं उसमें कौन सा ग्रह है जो बहुत ही गर्म होता है, सबसे अधिक गर्म? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है बुध, ऑप्शन बी में शुक्र, ऑप्शन सी में है मंगल, ऑप्शन डी में है बृहस्पति। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, शुक्र। शुक्र क्या होता है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कहलाता है। ठीक है, प्रश्न 13 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 13, प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। क्रिकेट खेल सबसे पहले किस देश में खेला गया था? क्रिकेट खेल जो है सबसे पहले किस देश में खेला गया था, कौन सा देश है? ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है चीन, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी में है भारत, ऑप्शन डी में है अमेरिका। इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में है ब्रिटेन। ब्रिटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। ठीक है, प्रश्न 14 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 14, प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों। ऑप्शन ए में है 28 फरवरी, ऑप्शन बी में है 11 जुलाई, ऑप्शन सी में है 12 अगस्त, ऑप्शन डी में है 12 जनवरी। इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 12 जनवरी। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, प्रश्न 15 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 15, प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी, ठीक है, सहायक नदी बोल रहा है ना, गंगा की जो स्रोत में जो बढ़ाने के लिए उसको करती है वो नदी का नाम पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या नाम पूछा जा रहा है? सहायक नदी। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है सिंधु, ऑप्शन बी में है लोनी, ऑप्शन सी में है घग्गड़, ऑप्शन डी में है यमुना। इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यमुना जो नदी कौन सी है भाई? यमुना नदी। ठीक है, ऑप्शन डी में आपको यमुना मिलेगा। ठीक है, यमुना नदी क्या करती है? गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कहलाती है। सबसे बड़ी सहायक नदी पूछा जाएगा तो यमुना नदी को आप राइट आंसर लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 16 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न है 16, प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? भारत में भी स्वर्ग होता है भाई, तो इसे भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? ठीक है, तो अब क्या है भाई, राज्य है कि देश है कि क्या है? ठीक है, इसको ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन ए में हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी में जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी में शिमला, शिमला जहाँ बहुत ठंडी होती है, जम्मू कश्मीर भी वैसी है, ऑप्शन डी में है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र का भी बहुत कुछ है। ठीक है, जिसको देखते हैं पहले हम लोग। भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? इसे पूछा गया है प्रश्न, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को क्या कहा जाता है? भारत का स्वर्ग कहा जाता है भाई। बहुत ही अच्छी बात है, इसको जरूर विशेष रूप से ध्यान रखेंगे क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको घुमा देंगे माइंड सेट को। अब भारत का स्वर्ग, अब स्वर्ग तो हम लोग बोलते हैं कि मरने के बाद ही पहुंचते हैं। ठीक है, नर्क और स्वर्ग को ये तो होता है ना, मृत्यु के बाद होता है। तो क्या होता है भाई, इसमें मृत्यु के बाद ही स्वर्ग पहुंचते हैं, बट नहीं, भारत में जीवित रहकर भी स्वर्ग जाया जा सकता है। कहाँ जाएंगे? जम्मू कश्मीर। स्वर्ग जाना है तो जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब प्रश्न 17 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 17, प्रश्नों पर ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? इसका तो सब आंसर सबको जानते हैं। ठीक है, इस किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? इसको ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में बुध, ऑप्शन बी में है शुक्र, ऑप्शन सी में है शनि, ऑप्शन डी में है मंगल। इसका राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा? आपको खुद ऑटोमेटिक पता चल गया होगा, मंगल। ठीक है, ऑप्शन डी है मंगल। मंगल ग्रह क्या है भाई? सभी ग्रहों में का लाल ग्रह है। ठीक है, बहुत ही अत्यधिक लाल दिखता है ये। ठीक है, चंद्रमा के तो मतलब सॉरी चांद की तरह, सॉरी चांद बोल रहे हैं, सूरज की तरह दिख रहा है। ठीक है, प्रश्न 18 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 18, प्रश्नों पर ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, रामायण के लेखक निम्न में से कौन थे? रामायण के लेखक, ऑप्शन ए देखते हैं कनिष्ठ, ऑप्शन बी है वेद व्यास, ऑप्शन सी है कलिका दास, ऑप्शन डी है महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि जो है, ठीक है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महर्षि वाल्मीकि ने क्या किया था? रामायण की लेखन किया था। ठीक है, अब प्रश्न 19 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 19, प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जाता है? धातु बोल रहा है ना, वस्तु नहीं बोल रहा है यहाँ पे, इसको ध्यान देंगे। ठीक है, प्रश्न इसलिए बोलता हूँ मैं, प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। आप कंपटीशन एग्जाम में कंपटीशन हॉल में बैठे हैं, जब हॉल में बैठे हैं एग्जाम दिलाने के लिए, तो यहाँ पे क्या करना है आपको? ध्यानपूर्वक पहले प्रश्न को पढ़ना है, फिर उस बाद सवालों का जवाब देना है। ठीक है, तो वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है लोहा, ऑप्शन सी में है सोना, ऑप्शन डी में है स्टील। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन
डी स्टील। सोना भी काटा जा सकता है पर पतले उसको किया जाएगा तब ना, धातु के रूप में बड़ा सा रहेगा। जैसे अब ले लिए लोहा, लोहा का साइज रहा छोटा सा इतना बड़ा, तो इसको थोड़ी काट पाएंगे। या सोना को इतना बड़ा ले लेंगे तो भी काटने में बहुत मुश्किल होता है, पर स्टील क्या होता है, चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, प्रश्न 20 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 20, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, लाल किले में कुल मिलाकर कितने कमरे हैं? जो अपना लाल किला है उसमें कुल कितने कमरे पूछा जाएगा ना, यहाँ पे कमरे कितने हैं, कुल कितने कमरे हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में 7 कमरे, ऑप्शन बी में 5 कमरे, ऑप्शन सी में है 6 कमरे, ऑप्शन डी में है 9 कमरे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 6 कमरे। ठीक है, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आगे की सीरीज भी जल्दी आएंगी कंटिन्यू। रीजनिंग के भी क्वेश्चन सब बहुत सारे करा दिए गए हैं कंप्लीट, और भी सिलेबस के अनुसार करा दिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्जाम में रीजनिंग और सामान्य ज्ञान, जीके, यही जो ऐसा स्कोप है जो आपको नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ठीक है, 30 से 20 ऐसा रहता है, 20 ये 30 वो, 50 नंबर आपका कंफर्म रहता है। ठीक है, इसी वीडियो को जरूर देखेंगे। वीडियो कैसे लगे तो जरूर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।